आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। 11 बजे तक की बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरों के साथ। ईरान ने बड़ी धमकी दी है और बड़े सेंटर्स को हमला करके निशाना बनाने की एक वार्निंग जारी कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि हिला कर रख देंगे क्योंकि असली मिसाइलें अभी चलाई नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान से भी कोई बयान आया, यूएई लगता है कि ईरान पर हमला कर सकता है, करा नहीं। कतर से क्लैरिफिकेशन आ गया है और ईरान से भारी तबाही की तस्वीरें। सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कतर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। जो पिछला वीडियो मैंने दिया था कि कतर ने हमला किया, एयर स्ट्राइक्स की ईरान पर, तो हमने इस्राएली मीडिया के हवाले से वो खबर दिखाई थी। इसराइल ने दावा किया था और इसराइली अखबारों ने छापा। कतर ने अब कह दिया है, कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, माजिद अल अंसारी ने क्लियर किया है कि हम किसी भी ईरान पर हुए हमले में शामिल नहीं हैं और हम जो है सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं अपनी ज़मीन पर, जो ईरान हम पर अटैक कर रहा है। लेकिन हमने ईरान की ज़मीन पर जाकर कोई कैंपेन नहीं चलाई है। और वो उन्होंने कहा है कि वी अर्ज मीडिया आउटलेट्स टू यूज़ क्रेडिबल कतरी सोर्सेज, कि हम तमाम मीडिया आउटलेट से ये गुजारिश करते हैं कि कतरी जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर करें कतर के बारे में, इधर उधर। यानी एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि इसराइल का जो मीडिया है वो मक्कार है, फर्जी है, जिसने ये खबरें दिखाई हैं। और वो लोग भी फर्जी हैं जो हर वक्त अरब को गालियां देने के लिए बैठे रहते हैं। उन्हें एजेंडा प्रोपेगेंडा मिल गया, ज़िंदगी भर कभी इसराइल की खबरों पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस खबर पर कर लिया। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए, क्योंकि हमने तब भी कहा था कि इसराइल की मीडिया ने खबर दी है। हमने शुबा पैदा किया था कि अभी ईरान या कतर का इस पर रिस्पॉन्स नहीं है, आ गया है सर। तो आगे बढ़ते हैं, आपको प्रोपेगेंडा से दूर भी रखना है ना। दूसरी खबर, यूएई हमला कर सकता है, ये एक्सियोस के हवाले से विज़गार्ड, ये रिलायबल सोर्सेस हैं, इन्होंने लिखा है कि एक्सियोस ने कहा है कि यूएई इज़ वेइंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। नाप तोल कर रहा है, मोल भाव कर रहा है, या यूं कहें कि गौर व फिक्र कर रहा है, देख रहा है कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। यूएई ईरान पर हमला कर सकता है। यूएई अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल है, इसराइल के साथ बड़ी गहरी दोस्ती भी है। यूएई पर हमले भी बहुत हुए हैं, दुबई और अबू धाबी में बहुत ही उनके अहम ठिकानों पर हुए हैं, शहरों में हुए हैं अंदर। तो इमारती ऑफिशियल उन्होंने कहा है कि हमारे पास अपने दिफा करने का पूरा हक है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कर सकते हैं और करेंगे में फ़र्क है दोस्तों, समझिएगा हमेशा। दूसरी बात, अभी यूएई की अथॉरिटीज़ का जो है वो इस पर बयान आना बाकी है, फिर बता दूं। अब चलिए ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन ने पता है क्या है, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर, हमने एक बहुत लंबी जंग की तैयारी की है और हम कोई छोटी मोटी जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं ना। हम चाहते हैं लंबी जंग हो। एंड देयरफॉर इट वुड बी फूलिश टू यूज आवर मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स इन द वेरी बिगनिंग। हमने एक लंबी जंग की तैयारी की है, इसलिए बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत होगी कि हम अपने सबसे जो ख़तरनाक हथियार हैं उन्हें जंग की शुरुआत में इस्तेमाल कर दें। वो बचा कर रखे हैं। अभी जो आप तबाही के मंजर देख रहे हैं वो तो हमारा ट्रेलर है, वो छोटे मोटे हथियार हैं। अभी ये भारी भारी रखे हैं। ईरान ये डराने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मनों को। द एनिमी हैज़ अ लिमिटेड स्टॉक पाइल एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और उनका है कि दुश्मनों के पास बहुत महदूद हथियार खाना है, बहुत महदूद हथियार हैं और दुनिया इस बात से बिल्कुल जो है वाकिफ़ है। और दुनिया ये भी जानती है कि ईरान के पास बहुत ख़तरनाक हथियार हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर में IRGC के एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी का बयान है क्लैश रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि वी आर सेइंग टू द एनिमी दैट, उन्होंने कहा कि हमने अपने दुश्मनों से कह दिया है कि अगर उन्होंने हमारे मेन सेंटर्स पर हिट करने का कोशिश की तो हम तमाम इकोनॉमिक सेंटर्स जो हैं रीजन में, जो आर्थिक केंद्र हैं, उन्हें निशाना बनाएंगे। ये तमाम अरब ममालिक के लिए वार्निंग है। तो उन्होंने कहा कि वी हैव क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। और अब आप नतीजा देख लो, तेल के दाम कहाँ पहुँच गए, $80 से $200 पहुँच गए हैं कच्चे तेल के दाम। और इसके बाद अगर हम पर और हमले हुए तो हम क्या करेंगे, दुनिया पूरी उससे जो है त्राहिमाम करेगी, हर तरफ महंगाई होगी। सर अब एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है। दुनिया जानती है कि हम एक जो है ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं और जो हैं और हम उससे बंधे हुए हैं उस डिफेंस पैक्ट से। लिहाजा हमने
अपनी जो ईरानी लीडरशिप में हमारे ब्रदर्स हैं, हमने उनसे कहा कि सऊदी अरब पर आप हमला ना करें। बोले उसका नतीजा देखिए, सऊदी अरब और ओमान पर बहुत कम हमले हुए, जबकि यूएई, कतर और बहरीन के ऊपर किस तरीके के हमले हो रहे हैं। यानी यहाँ पर इशाक डार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और ओमान पर जो बहुत कम हमले किए हैं ईरान ने, वो उनकी डिप्लोमेसी का नतीजा है और ईरान से बातचीत का नतीजा है। ईरान पर आज बहुत हैवी साइज हमले हुए हैं, सीवियर डैमेज हुआ है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, जो आप नज़र, मैंने इस तरीके का हमला अभी ईरान पर नहीं देखा था। आप देख रहे हैं ये कारपेट बॉम्बिंग जैसा लग रहा है, एक के बाद एक धमाका और इतने बॉम्ब्स उड़ रहे, ये जितने आप देख रहे हैं परिंदे उड़ रहे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं ईरान की। और ये बताया जा रहा है एंग्लेब स्क्वायर है तेहरान का, जहाँ पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बॉम्बिंग की है। बहुत बुरी बॉम्बिंग है, हर तरफ तबाही के मंजर हैं, बड़ी तबाही मची है, बहुत नुकसान हुआ है ईरान का। आज ईरान से अलग अलग तरीके की वो खबरें सामने आई हैं हम लोग की। ये दिखाना मकसद है, बताना मकसद है, आप जान लें कि ईरान हमले कर रहा है तो ईरान किस तरीके के हमले झेल रहा है। मुझे लगता है कि आपने क्लिप देख ली होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज ईरान में और बड़ा कहर बरपा है और ये बताया है कि शायद स्क्वायर या आज़ादी स्क्वायर कहते हैं, जो ईरान का सबसे मेन इलाका था तेहरान में, उस कैपिटल सिटी तेहरान में आज इतने बड़े हमले किए हैं अमेरिका और इसराइल ने। और ये रात 10:30 बजे 3 मार्च को तस्वीरें सामने आई हैं। कहा है कि हर तरफ धुआं देखिए, हर तरफ रेस्क्यू टीम्स भागे दौड़ी फिर रही हैं। आप देख रहे हैं क्या फूंक कर रख दिया गया है, आज तेहरान को फूंक कर रख दिया गया है। हर तरफ धुआं, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ तबाही, हर तरफ मलबा, आग लगी हुई है। ये आज तेहरान की तस्वीरें हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि तेहरान के एयरपोर्ट, आज इस जंग के सबसे बड़े हमले हुए हैं, तेहरान को बिल्कुल फूंक डाला है। तेहरान के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, और ये उसके धुएं के आप निशान देख रहे हैं। और ईरान का एक एयरक्राफ्ट, एक जहाज़ भी तबाह कर दिया है इस हमलों में इसराइल और अमेरिका ने। और इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो ये अमेरिका के हमले, अमेरिका ने भी अपना एक वीडियो जारी किया है और ये व्हाइट हाउस ने जारी किया है रात 9:41 पर। कहा है कि हमने ईरानियन रिजीम की मिसाइल वो तबाह कर दी, उनके नेवी को बहुत झटका दिया है। और वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन आगे जारी रहेगा। आप तस्वीरें देखते रहिए कि कैसे मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया जा रहा है। जगह जगह की लोकेशन इन्हें पता है, और वैसे भी ये खुले में रखे हुए हैं, जहां ढके हुए भी थे शेल्टर्स में, वहां पर भी उस टीन शेड में भी निशाना बनाया गया है। अमरीकी नेवी के पास, अमरीकी इंटेलिजेंस के पास और इसराइल के पास बहुत पुख्ता लोकेशंस और कोऑर्डिनेट्स हैं ईरान के चप्पे चप्पे के। इसराइल वॉर रूम ने ये 4 तस्वीरें शेयर की हैं ईरान की रात 9:50 पर, और लिखा है कि देखो, और ये इन्होंने दलील दी है कि हम क्यों ईरान के स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। हमने आपको परसों से दिखा रहे हैं कि 160 बच्चे मार दिए, इन्होंने शहीद कर दिया हैवानों की तरह। तो अब उसकी दलील दी जा रही है कि दुनिया भर जब कोसने लगी, आज जब दुनिया भी उस खबर पर आ गई, तो ये कहा जा रहा है कि आईआरजीसी के टेररिस्ट, उसमें आईआरजीसी को टेररिस्ट कहते हैं, वो छुपे थे। इस्माइल बागई, फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन एक हुकूमत का, इनके लिए टेररिस्ट है। आपके यहाँ बच्चों को जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो उग्रवादी आतंकवादी सेटलर्स जो हर रोज फिलिस्तीनियों की जमीनों पर उनके खेतों को, उनके पेड़ों को जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को चला रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, उनकी भेड़ों तक को मार रहे हैं, उनके पास हथियार हैं, वो आतंकवादी नहीं है। यहाँ इन बच्चों के स्कूल में अगर कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खड़े हैं नुमाइश के लिए, तो ये आतंकवादी हो गए। इस्माइल बागई बोल रहे हैं माइक पर, बच्चों को कुछ लेक्चर दे रहे होंगे जंग से पहले, तो ये आतंकवादी हो गए। उनकी फोर्सेस हैं अपने स्कूलों के पास खड़ी हुई हैं, तो ये आतंकवादी। और तुम्हारे स्कूलों में नहीं जाते, तुम्हारे बच्चों के हथियार ट्रेन नहीं करते। बच्चों के साथ कितने हथियारों के फोटो हैं इसराइली बच्चों के साथ। ये सानंदाज सिटी है जहां पर 3 अटैक्स हुए हैं, ये भी ईरान की सिटी है, इसकी भी तस्वीर सामने आई है। और बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बयां की जा सकती हैं, जो दिखाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बस यहीं पर इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी तस्वीरें हैं, बहुत सी खबरें हैं, दिमाग पक रहा है, दर्द कर रहा है। आज ईरान से जो तस्वीरें आई हैं ठीक नहीं हैं। दुआ कीजिए कि ईरान, तेहरान सब सलामत रहें, दुबई, यूएई, इराक, सऊदी अरब, बहरीन सब सलामत रहें, ये जंग रुक जाए। ये जंग की कीमत सिर्फ आम लोग चुकाते हैं, बादशाह और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं।